ज़ारा का केस जो है एक्चुअली इसमें झूठ को जिताने की कोशिश की जा रही है और सच को जो है ना वो हराने की कोशिश की जा रही है। जब जाली निकाह को प्रूव करने के लिए इसलिए इन्होंने मेडिकल जाली बनवाया, तो जो उसके जो मेहदी भाई के पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, उनकी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट है, निकाह नामा जो होता है वो उनके पास है, हर चीज़ उनके पास है। तो फिर हम अपने इदारों की बड़ी इज्जत करते हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है हमारे इदारे, लेकिन फिर क्या ऐसे इदारों को ताले लगा देने चाहिए कि उन्होंने 2 महीने नहीं रिस्पांस दिया। मतलब उन्होंने क्या, इनकी पूरी फैमिली ने नहीं दिया, 2 महीने से भाग रहे थे ये लोग। कोर्ट ने इनको बुलाया इतनी दफ़ा, ये नहीं आए। लाहौर हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने इनको बुलाया, ये नहीं आए हैं। तो उस दिन जब ये मैं कोर्ट में थी, मैं कोर्ट रूम में एक्चुअली थी, तो जब मैं कोर्ट रूम से बाहर निकली, मुझे एक्चुअली दुआ ज़ारा से बात करनी थी। मुझे था कि मुझे चांस मिलेगा तो मैं दुआ ज़ारा से बात करूँगी, लेकिन जब वो इनका थोड़ा इस तरह था कि हम पहले ज़हीर की वालदा को बाहर निकालेंगे ताकि मीडिया की जो सारी तवज्जो है वो उस तरफ लग जाए, और दुआ ज़ारा को हम दूसरी साइड से निकाल देंगे। मतलब उनके एक प्लान के तहत ये काम हुआ है जी। तो लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको पता है दुआ ज़ारा केस इस टाइम पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड के ऊपर जा रहा है। दुआ ज़ारा केस, हमारे साथ बुशरा शकील मौजूद है। इन्होंने केस को शुरू से लेकर अभी तक जिस सिचुएशन में केस है, मैडम से जानेंगे कि केस की किस नोयत का केस है। दुआ ज़ारा का आपको पता है 2 से 3 यूट्यूबर हैं, सबको पता है कि किन्होंने इंटरव्यू किया, जो उन्होंने वहाँ पे बातें की हैं। और मैडम से जानेंगे कि इनके वालदैन से जो गुफ्तगू हुई है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, सच कौन है और झूठ कौन है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्या हाल है, ठीक है? शुक्र अल्लाह का। आपने दुआ की, मैं कहता हूँ कि शुरू से लेकर अभी तक जिस सिचुएशन में केस है, आपने वीडियोस बनाई, वकला हजरात के इंटरव्यूज़ लिए, तो क्या सिचुएशन आपको नज़र आ रही है कि दुआ ज़ारा जो केस है ये किस नोयत का है? दुआ ज़ारा का केस जो है एक्चुअली इसमें झूठ को जिताने की कोशिश की जा रही है और सच को जो है ना वो हराने की कोशिश की जा रही है। जबकि अगर देखा जाए तो ये झूठ सच की बात नहीं है, ये सिर्फ मामला है हमारे पाकिस्तान की बेटियों का, दुआ ज़ारा का। और जो बाप इतने महीने से देखें वो अपनी बेटी के लिए भी स्टैंड लिया हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान की तमाम बेटियों के लिए स्टैंड लिया हुआ है। तो उसमें आप देखें, मेरी जब मेहदी भाई से बात हुई तो उन्होंने मुझे ये कहा, उन्होंने कहा मैं सिर्फ अपनी दुआ ज़ारा का केस नहीं लड़ा हूँ, मैं पाकिस्तान की हर बेटी के लिए लड़ा हूँ ताकि दोबारा कोई इस तरह से दुआ ज़ारा के साथ जो हुआ है कोई उसके साथ ऐसा ना करे। तो ये एक बड़ी उनकी अच्छी जद्दोजहद है जिसको हम सैल्यूट करते हैं। और कल के बाद जो कल हुआ है, तो उसके बाद तो यकीन करें कि मैं कहती हूँ अल्लाह सब बेटियों को इस तरह का बाप दे जिस तरह के मेहदी भाई हैं। बिल्कुल, मैंने देखा कि फादर्स डे के ऊपर एक ऐसी इमोशनल वीडियो उनकी वायरल हो भी रही है, अभी चल भी रही है, कल अपलोड हुई है। उसके अंदर मैं कहता हूँ कि जो दुआ के वालिद हैं उन्होंने वो इजहार किया कि मैं कहता हूँ वो जो माँ बाप होता है वही समझ सकता है। अच्छा मैडम, आप अदालत के अंदर वकला का भी इंटरव्यू किया, आपने क्या जो एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसके अंदर आप ज़हीर की जो वालदा है उनसे गुफ्तगू करना चाहती हैं, उनसे पूछ रही हैं, आप रोक रही हैं, लेकिन वो उन्होंने किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं दिया था। उस दिन क्या ऐसा मामला हुआ था जो वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी? रिस्पांस तो देखिए, उन्होंने 2 महीने नहीं रिस्पांस दिया। मतलब उन्होंने क्या, इनकी पूरी फैमिली ने नहीं दिया, 2 महीने से भाग रहे थे ये लोग। कोर्ट ने इनको बुलाया इतनी दफ़ा, ये नहीं आए। लाहौर हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने इनको बुलाया, ये नहीं आए हैं। तो उस दिन जब ये मैं कोर्ट में थी, मैं कोर्ट रूम में एक्चुअली थी, तो जब मैं कोर्ट रूम से बाहर निकली, मुझे एक्चुअली दुआ ज़ारा से बात करनी थी। मुझे था कि मुझे चांस मिलेगा तो मैं दुआ ज़ारा से बात करूँगी, लेकिन जब वो इनका थोड़ा इस तरह था कि हम पहले ज़हीर की वालदा को बाहर निकालेंगे ताकि मीडिया की जो सारी तवज्जो है वो उस तरफ लग जाए, और दुआ ज़ारा को हम दूसरी साइड से निकाल देंगे। मतलब उनके एक प्लान के तहत ये काम हुआ है। जी। तो वो जब ये दुआ इसकी ज़हीर की वालदा जब बाहर निकली हैं, तो वो उसको देख के बस मेरे जज्बात जो थे मैं उस पर नहीं कंट्रोल रख पाई। तो वो जो मेरे दिमाग में चीज़ें थी, जो बातें थी, और जो बहुत सारी हमारी माओं के जहनों में बातें थी, वही बस मेरे जज्बात बन के मेरे मुँह से निकल गई वो चीज़ें। ये आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया है, आपको अप्रिशिएट ही मिला है, लोगों की तरफ से भी रिस्पांस आया, ऑडियंस की तरफ से भी। अच्छा, दुआ ज़ारा का जो ज़हीर और दुआ का निकाह हो चुका है या आपने देखा होगा सोशल मीडियाज़ के ऊपर कोई कह रहा हो गया है, कोई कह रहा नहीं हुआ भी है तो सही नहीं हुआ, इसके अंदर आप क्या मामला देख रही हैं? आपकी तो जो ज़हीर के या दुआ ज़ारा का जो वकील है उससे भी बात हुई है, क्या कहना चाहती हैं?
निकाह देखें ये हुआ ही फेक है, जाली निकाह करवाया, 14 साल की बच्ची का निकाह होता ही नहीं है। अब ये अगर कह दें कि जी मेडिकल में 17 साल आ गया, तो मेरा ख्याल है कि ये जो काज़मी भाई हैं, इनके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरा ख्याल है कि उसको जो है वो आग लगा देनी चाहिए अगर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा मैडम, ये आप जब उन्होंने कहा कि मेडिकल की रिपोर्ट में ये वाज़े हो चुका है कि ये दुआ 17 साल की है, लेकिन उसके जो वालिद हैं उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मीडिया के ऊपर शो भी किए हैं, उसके रिज़ल्ट कार्ड्स वगैरह तक 14 साल एज है। आप क्या कहना चाहते हैं, ये केस को किस नौयत का लेके जाना चाह रहे हैं? देखिए अगर मेडिकल ठीक होता तो मेरा ख्याल है कि जिसने मेडिकल बनाया वो सस्पेंड नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, वो सस्पेंड हो गया। वो भी देखे ना, यहाँ से वाजे हो चुका है कि दुआ की उम्र 14 साल है या 17 साल है। दुआ की उम्र 14 साल ही है, क्योंकि जब इसको लेके जाया गया था उस वक़्त उसकी एज जो थी वो 13 साल और तकरीबन 10 या 11 महीने थी, ठीक है ना। मतलब वो 14 साल की पूरी भी नहीं हुई थी। 14 साल की वो तब पूरी हुई है जब ये गई है और इसकी बर्थडे वगैरह का भी जो भी सारा सीन हुआ था। लेकिन कहने का मकसद यही है मेरा कि आज वो उसको क्यों सस्पेंड किया गया है। अब जारी बात है कि वो फेक था, जो मेडिकल बनवाया गया वो फेक बनवाया। और फेक क्यों बनवाया गया? क्योंकि निकाह जाली था। ऐसे उसको जाली निकाह को प्रूव करने के लिए इसलिए इन्होंने मेडिकल जाली बनवाया। तो जो उसके जो मेहदी भाई के पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, उनकी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट है, निकाह नामा जो होता है वो उनके पास है, हर चीज़ उनके पास है। तो फिर हम अपने इदारों की बड़ी इज्जत करते हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है हमारे इदारे। लेकिन फिर क्या ऐसे इदारों को ताले लगा देने चाहिए? ताले लगा देने चाहिए ऐसे इदारों को कि जिनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो किसी काम के नहीं है। जबकि आप ये देखें, यही डॉक्यूमेंट्स जो है हमारी बेटी के या बेटे के लिए एडमिशन के काम भी आते हैं। अगर हमने कोई आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना है तो तब भी हमें यही डॉक्यूमेंट्स हमारे सबसे पहले मांगे जाते हैं। वहाँ पे तो हमारा मेडिकल नहीं मांगा जाता कि भी अपना मेडिकल लेके आएँ, तो फिर हमें पता चलेगा कि आपकी एज जो है वो ये है। हाजिर, आपने जाना बुशरा शकील की ज़ुबानी उनकी कहानी, जिस तरह उन्होंने इंटरव्यू शुरू किए यहाँ तक आज जिस नौयत के अंदर 20 तारीख को 20 जून को आज तक जहाँ तक केस है, तो बुशरा शकील से जाना कि किस तरह उनकी वालदैन से, और जो सबसे बड़ी नाज़रीन यहाँ पे इशू है 17 साल उसकी एज है या 14 साल है। इंटरव्यू में आपने जान लिया, मैडम ने बताया उनकी जो एज है दुआ ज़हरा की वो 14 साल है, इससे ज़्यादा नहीं है। के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।